नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करेंगे। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करेंगे। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन और उपसह संयोजी यौगिक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकर यौगिक या जटिल यौगिक सब उसी के नाम है। तो उपसह संयोजी यौगिक को पहचानेंगे कैसे। बड़ा ब्रैकेट होगा और बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु लिखा होगा और धातु के साथ लीगेंड लिखा होगा। लीगेंड की जो संख्या है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। तो देखिए, जब भी आप संकरण निकालें तो इसमें जो लीगेंड होता है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक लीगेंड है। मतलब स्ट्रॉन्ग लीगेंड या इसी को कहेंगे हिंदी में प्रबल लीगेंड और वीक लीगेंड माने दुर्बल लीगेंड। तो ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन कौन होते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn माइनस, NO2 माइनस, En का नाम एथिलीन डाई एमीन। अमोनिया, तो अमोनिया किसके साथ होगा स्ट्रॉन्ग, तो या तो वो कॉपर के साथ जुड़ा हो या कोबाल्ट के साथ जुड़ा हो या प्लेटिनम के साथ जुड़ा हो। इसी प्रकार ये PY मतलब प्रीडीन, NCS माइनस, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो सब कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका काम क्या है, तो ये लीगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। ये लीगेंड जो हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को किस में बदल देगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन में। मतलब अनपेयर्ड को किस में कर देगा, पेयर्ड में। आइए देखते हैं उदाहरण से। जैसे ये है, इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये जो धातु है Fe परमाणु क्रमांक इसका 26, एटॉमिक नंबर 26। एसपीडीएफ आप बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 हो गए। अब इसकी बनाते हैं ग्राउंड स्टेट, प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में देखिए 3D, आखिरी में क्या है, ये दोनों। तो 3D को लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। D के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो 1 2 3 4 5। S अकेला होता है और इसके बाद एक्स्ट्रा में एक और बना लिया 4P। P के कितने भाग होते हैं, 3। देखिए 3D और 4S तो लिखा था पहले से, लिख लिया। 4P को हमने अतिरिक्त एक्स्ट्रा में बना दिया। अब D के 5 भाग होते हैं, S अकेला होता है, P के 3 भाग होते हैं। अब P के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो PX PY PZ। ये P जो उपकोष है ये 3 P कक्षकों से मिलकर बनता है। तो PX PY PZ। इसी प्रकार अगर आप सोचें कि D के कितने जो 5 हैं उनके क्या नाम होंगे, तो DXY DYZ DZX DX² माइनस Y² और DZ²। इस प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। S में 2 और P तो है ही नहीं। अब इसके बाद इधर Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली। ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो इसको कितना माना, X। Cn माइनस होता है, Cn क्या होता है, माइनस। अब अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे, K होता है प्लस का, तो ये जो 4 है इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो धनायन और ऋणायन में अलग हो गया। भाई K प्लस होता है, 4 को इस तरफ भेज दिया तो धनायन और ऋणायन अलग अलग हो गए। अब देखिए X माइनस का 6 बराबर माइनस का 4, तो X बराबर कितना आ गया, 2। मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 2। फिर से देखिए साथियों, X इसको ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो X माना। Cn माइनस होता है तो 6 है तो माइनस का 6, X माइनस का 6 बराबर माइनस का 4, तो X बराबर 2 आ गया। तो 2 आने का मतलब हो गया Fe पर आवेश कितना है, +2। अब इसकी कौन सी अवस्था आएगी, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था।
उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? तो उत्तेजित अवस्था में फिर से उसी को बनाइए 3D, 1 2 3 4 5, 4s एंड 4p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2। अब +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो कहां से निकाले जाएंगे? S से। तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है साथियों, S से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। अब इसके बाद देखा जो Cn है ये कौन सा लिगेंड है? तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में बदल देगा। तो बदल दीजिए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बना दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि Cn कैसा था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इतना हो गया। अब इसके बाद देखा कि Cn मतलब लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। तो इसको लोन पेयर कितने मिलेंगे? 6। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर, पेयर माने जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो कितने लोन पेयर मिलेंगे इसको? 6 लोन पेयर मिलेंगे। तो 6 भरते हैं लोन पेयर। पेयर 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 4 5 6 भर दिया। अब जहां जहां आपने लोन पेयर भरे हैं उसी से संकरण निकल आता है। तो संकरण क्या हो गया? संकरण बराबर डी में कितने भरे? 2, तो D2 S, और P में कितने भर गए? 3, तो D2sp3। ये इसका संकरण हो गया। आप अगर इसको चाहें तो sp3d2 ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई D2 को बाद में लिखना है तो sp3d2, आप चाहे जैसा लिखें, वही संकरण हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? संकरण। अगर लिखना चाहें तो लिख दें sp3d2। ठीक साथियों, अब इसके बाद प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति का मतलब पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी। तो देखिए सभी इसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन है। जब सभी जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रकृति कैसी हो जाती है? डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। प्रकृति या तो अनुचुंबकी होगा या प्रतिचुंबकी। देखिए सभी जोड़े में है, सभी जोड़े में है तो प्रतिचुंबकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर √n+2 bm। ये bm उसका मात्रक होता है बोहर मैग्नेटान। बोहर मैग्नेटान। तो अगर आपसे पूछे चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो जो n होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो अनपेयर्ड तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया? इधर 0, और आप इधर 0 रखेंगे तो म्यू भी कितना आ जाएगा? 0। तो आप यहां से 3 चीजें निकाल सकते हैं। यहां से आप 3 चीजें निकाल सकते हैं। n का मान कितना था? n का मान 0, और n का मान इधर 0 रखेंगे तो म्यू भी कितना आ गया? 0। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार से आपका संकरण कैसे निकालते हैं ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए, देखिए साथियों दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है COF6-3। CO मतलब कोबाल्ट। तो ये ब्रैकेट में लिखा है, ये धातु है, ये क्या है? लिगेंड। अब इसका अगर संकरण निकालना है तो कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7।
27 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 7 27 हो गए। अब इसका ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो आखिरी के 3D 1 2 3 4 5, डी के कितने भाग 5, 4s अकेला, इसके बाद एक्स्ट्रा में किसको बनाया 4p को, 4p को। अच्छा अब इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, एस में कितने 2, एस में 2 बना दिए। अब इसके बाद CO इसकी निकाली ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकालना है तो इसको x मान लीजिए, और F सबको पता है F माइनस होता है, F क्या होता है साथियों माइनस होता है, Cl माइनस Br माइनस F माइनस, तो x माइनस का 6 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। फिर से देख लीजिए x माइनस का 6 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर 3, इसका मतलब CO पर कितना आवेश आ गया +3। कौन सी अवस्था बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट, इसमें फिर से वही 1 2 3 4 5, ये 3D, ये 4s, ये 4p बना दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो निकालिए, पहले तो S से निकालोगे, S से निकल गए 2, एक और बचा, तो एक निकालेंगे ये वाला जो जोड़े में, तो एक निकालेंगे ये वाला, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा अब इसके बाद F को देखिए, F ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या, तो देखिए F तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, F इसमें कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसा है वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग होता, अगर इनमें से कोई होता तो क्या होता वो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होता तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अकेले अकेले वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनका हम जोड़ा बना देते, लेकिन ये तो ऐसा कुछ है नहीं, ये वीक लिगेंड है, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। अब इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो इसके पास 6 लोन पेयर आएंगे, जब 6 लोन पेयर आएंगे तो 6 लोन पेयर भरते हैं, एक लोन पेयर, पेयर माने जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, कितने भरना है 6, कितने भर दिए आपने 1 2 3 4, अभी 2 और बचे हैं, इसका मतलब अब यहां तो जगह बची नहीं, तो 4p के बाद p, देखिए d लिख गया, s लिख गया, p लिख गया। अब इसके बाद अगर आएगा आगे तो वो क्या होगा d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3D तो ये लिख ही गया था, अब ये क्या होगा 4D, भाई 3D तो ये लिख गया था, अब यहाँ D अगर होगा तो ये कौन सा D होगा 4D होगा। अब इसमें 2 लोन पर यहां भर दीजिए, देखिए लोन पेयर बच रहे थे इसलिए 4D को लिखना पड़ा, नहीं तो 4D को ना लिखते, अगर इतने में ही लोन पेयर आ जाते, तो 4D को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि लोन पेयर बच रहे थे, तो इसका मतलब है 3D ये लिखा है, तो अगली बार कौन सा होगा 4D होगा। अब 6 लोन पेयर थे, तो आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर भर गए। अब कहाँ कहाँ आपने भरे हैं, तो संकरण देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन, S में 1 भरा, P में 3 भरे और D में 2 भरे, ये हो गया संकरण। प्रकृति, प्रकृति देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित माने अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय इंग्लिश में कहेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। म्यू अगर निकालें चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू बराबर √n+2, और मात्रक क्या होता है बोहर मैग्नेटान Bm, n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित माने अकेले इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, n का मान कितना 4, अब n का मान इधर 4 रख दीजिए तो ये आपका म्यू निकल आएगा, म्यू बराबर 4 और 4 धन 2 6 Bm। ठीक साथियों, देखिए यहां 4 का वर्गमूल कितना हो गया
2 अंडर रूट 6 Bm। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो n का मान 4 इधर रखा तो 4 और 4 और 2 6, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और अंडर रूट 6, ये हो गया म्यू। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। देखिए साथियों NiCO का होल 4, इसमें अगर संकरण निकालना है तो Ni का एटॉमिक नंबर कितना 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 28 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8, 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें आखिरी का बनाओगे तो ग्राउंड स्टेट 3d 1 2 3 4 5, ये 3d 4s और 4p अपने मन से, p के 3 भाग d के 5 भाग, ऐसा अकेला। इसमें d में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, s में 2 हो गया। अच्छा इसके बाद आप निकालिए Ni निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का निकालोगे तो Ni की x मान लिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर कोई आवेश नहीं होता, जब कोई आवेश नहीं होता तो कितना होता है 0, तो x धन 0 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना है 0, मतलब जो उसकी ग्राउंड स्टेज है वही उसकी क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेज। देखिए भाई x धन 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, इसका मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है, तो जो उसका ग्राउंड स्टेज है वही उसकी उत्तेजित अवस्था हो जाएगी एक्साइटेड स्टेज। तो 1 2 3 4 5 3d, ये 4s और ये 4p 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इधर। अब देखिए साथियों CO जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, प्रबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखिए CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड को कायम बदल देगा पेयर्ड में। मतलब देखिए यहाँ जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये काय में बदल जाएंगे पेयर्ड में। अब यहाँ साथियों आपको ये याद ध्यान रखना है कि अगर इनका जोड़ा आप बनाओगे तो आप हो सकता है इस प्रकार कर दो। अब अगर इस प्रकार आपने कर दिया तो आप खुद सोचिए, अगर इस प्रकार कर दिया तो ये वाली कक्षा खाली रह जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहले वाली कक्षा खाली हो और इसके बाद वाली कक्षा भरी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जोड़ा बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, बन गया जोड़ा, जोड़ा भी बन गया और कक्षा भी खाली नहीं रही। फिर से देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ये इस प्रकार की स्थिति है, अगर आप इसमें यहीं पर जोड़ा बना दो तो ये कक्षा खाली है और इसके बाद वाली कक्षा पूरी भरी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पहले वाली कक्षा खाली रह जाए बाद वाली भर जाए। तो हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। अब लोन पेयर कितने हैं, लिगेंड की संख्या 4, तो 4 लोन पेयर भर दीजिए, 1 लोन पेयर 2 3 और 4। कहां कहां भरा, तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन, S में 1 और P में 3, तो इसका संकरण हो गया sp3। अब sp3 की आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकी। sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है, ज्योमेट्री समचतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। प्रकृति तो देखिए सभी जोड़े में है तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक, अगर म्यू निकालोगे तो सूत्र वही n+2 Bm, n का मान कितना है 0, n होता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अकेले इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सब जोड़ा में है, तो n का मान कितना हो गया 0, तो म्यू भी अपने आप कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं। आइए साथियों इन दोनों एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। देखिए
इसमें Cu NH3 का होल 4 SO4 प्लस माइनस में अलग कर लीजिए, धनायन और ऋणायन में, तो SO4 माइनस का 2 तो ये अपने आप प्लस का 2, ठीक। Cu परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, 29 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29। अब ग्राउंड स्टेज आखिरी वाला बनाते हैं, तो 3D 1 2 3 4 5 3D 4s और ये एक्स्ट्रा में 4p। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। s में कितना है? 1। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x मान लीजिए, NH3 पर कोई आवेश होता नहीं है तो 0, तो x धन 0 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब Cu पर आवेश कितना हो गया? +2। अब कौन सी अवस्था आएगी? एक्साइटेड स्टेज। 1 2 3 4, ये 4s, ये 3D और ये 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये इस प्रकार। अब देखिए साथियों, है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो S से 1 निकल जाएगा, और एक और निकालना है तो 1 और निकाल दीजिए, निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। अब इसके बाद NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि NH3 किससे जुड़ा हुआ है? Cu, कॉपर से। तो देखिए NH3 अगर कॉपर से जुड़ा है तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो पेयर्ड करने के लिए और कहीं इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका जोड़ा कैसे बनेगा? तो जब जोड़ा ना बन पाए, देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको पेयर्ड में कन्वर्ट करेगा, जब पेयर्ड में कन्वर्ट करेगा तो ये जोड़ा बनाने का प्रयास करेगा। अब जोड़ा बनाने के लिए और भी तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे ही नहीं, तो ये करेगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के सबसे बाहर भेज देगा, सबसे बाहर भेज देगा, भेज दिया, सबसे बाहर भेज दिया। अब आप देखिए कितने लोन पेयर, कितने लिगेंड है? 4। लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 लोन पेयर भर दीजिए, 1 2 3 4, तो संकरण आ गया। क्या? D में 1 भरा, S में भी 1 और P में 2, ये हो गई DsP2 संकरण। अगर प्रकृति पूछे तो ये सब जोड़ा में है, लेकिन देखिए ये जोड़ा में नहीं है, इसका मतलब प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकीय। ठीक है साथियों, अनुचुंबकीय। और म्यू अगर निकालना है तो वही सूत्र, n+2 Bm। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1, तो n का मान 1 रख दीजिए। 1 जब आप रखोगे, 1 1 + 2, इसका मतलब कितना आ गया? √3, 1.732 Bm। तो देखिए संकरण आ गया, प्रकृति आ गई, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू भी इससे कैलकुलेट हो गया। DsP2 इसकी ज्यामितीय आकृति जो होती है, ज्योमेट्री होती है, वो होती है वर्ग समतली, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अगला एग्जाम्पल ये जो है, इसको देखिए साथियों, Cr एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5 24 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 5 24। अब आखिरी का बनाया जाता है, तो ग्राउंड स्टेज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p।
3D में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, और S में कितना है 1, बना दिया। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसको x मानिए। अमोनिया, इस पर कोई आवेश नहीं होता, 0, तो x धन 0 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब है Cr+3। तो ये कौन सी अवस्था बनाओगे आप, एक्साइटेड स्टेज। फिर से बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 3D, 4s 4p, 4p। 3D में कितने थे 5, 1 2 3 4 5, 4s में कितना था 1, 4p तो है ही नहीं। अब कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो एक तो इससे निकाल दिए, एक इससे, 2, एक इससे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके बाद देखिए NH3, क्या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3 के साथ होता है, या तो यहाँ कॉपर लिखा हो, या कोबाल्ट लिखा हो, या प्लेटिनम लिखा हो। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। और वीक अगर है तो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। ठीक साथियों, जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। अब कितने लिगेंड है 6, इसका मतलब 6 लोन पेयर भर दीजिए। तो 6 लोन पेयर भरिए, 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ भरे, तो D में 2, S में 1 और P में कितने 3। तो ये इसका संकरण हो गया D2sp3, D2sp3। इसको आप अगर पलट के लिखना चाहे तो sp3d2, ये भी सही है। प्रकृति कैसी, तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, तो प्रकृति कैसी हो गई, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, जिसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय इसकी प्रकृति हो गई। तो उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन उपसय संयोजी यौगिकों में निकाले जाते हैं। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों।